भगवान गौतम बुद्ध के पास जो भी आता उसे भिक्षु बनने की दीक्षा मिल जाती थी। आने वालों में बहुत से लोग राजा थे या ऐसे जगह से आते थे जहां मांस खाना सामान्य बात थी, क्योंकि वे शिकारी थे। भिक्षु हमेशा जंगल में रहते थे। जब आपको भीख मिलती नहीं तो स्वाभाविक है कि आप किसी को मारकर खाना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध ने एक नियम बना दिया था कि भिक्षु मांस नहीं खाएंगे। एक दिन दो भिक्षु शहर में भिक्षा मांगने गए। उस दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भिक्षुओं को अलग अलग क्या मिलता है, क्योंकि सभी भिक्षु आकर भोजन को बुद्ध के चरणों में रख देते थे। वह उस भोजन को बारी बारी से सब में बांट देते थे ताकि हर किसी को कुछ न कुछ मिल सके। उस दिन वे दोनों भिक्षु पूरे शहर में घूमे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे लौट रहे थे। उसी समय एक कौवा मांस के एक टुकड़े को अपने पंजों में दबाए आसमान में उड़ रहा था। अचानक उसकी पकड़ कमजोर पड़ी और वह मांस का टुकड़ा सीधा जाकर भिक्षु के पात्र में गिरा। उन्होंने देखा मांस का एक टुकड़ा है। आप जानते हैं कि मन हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता है। आप सुबह में देर से उठने के लिए नहीं ढूंढते। इसीलिए भिक्षु गौतम के पास आए और कहा, देखिए, आपने हमसे कहा था कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपने हमसे यह भी कहा था कि हमारे पात्र में जो भी मिले उसे खा लेना चाहिए, चुनना नहीं चाहिए। एक भिक्षु को यही नहीं देखना चाहिए कि वह क्या खा रहा है। जो भी मिले उसे खा लेना चाहिए। आपने ऐसा कहा था। अब हमारे पात्र में मांस है। अगर हम उसे खाते हैं तो हम एक नियम तोड़ेंगे, लेकिन अगर हम उसे नहीं खाते हैं तो हम दूसरा नियम तोड़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए? इंसानी दिमाग ऐसा ही है। गौतम ने इस बात पर विचार किया। वह किसी भी बात को दूरदर्शिता से सोचते थे। उनके लिए सिर्फ आज का समय महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले 200-250 हजारों साल बाद किसी और कौवे का किसी दूसरे भिक्षु के पात्र में मांस का टुकड़ा गिराने की संभावना क्या है। करोड़ों में एक मौका ऐसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम इसे खा लो। एक भिक्षु को चुनना नहीं चाहिए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मांस आपके पात्र में गिर गया है, उसे खा लीजिए, चुनने नहीं। आपकी थाली में जो भी आए बस उसे खा लीजिए, चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने चुनना शुरू किया फिर उसके आपका जुड़ाव अधिक होने लगेगा कि आप शांत नहीं बैठ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सोचा कि शायद अब इस तरह का घटना सदियों सदियों में कभी मात्र एक बार हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको मना कर दें तो मेरा पहले वाला नियम टूट जाएगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने इसी को दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने कहा था कि इस मांस के टुकड़े को आप खा लो। दोस्तों, ये छोटा सा कहानी आपको कैसे लगा नीचे कमेंट कर बताएं।